हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूं एक और नई वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पार्क लाइंस कैसे बनाई जाती हैं। और दोस्तों, आपको बताता चलूं कि ये फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2010 और उसके बाद के वर्जन में मौजूद है। उससे पहले के वर्जन में ये फंक्शन मौजूद नहीं है। ये हमारे पास स्क्रीन पे कुछ डेटा शो हो रहा है। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स वाइज सेल दी गई हुई है, मंथली सेल्स। व्हीकल प्रोडक्ट्स हैं और इसमें मंथली सेल्स दी गई हैं। इसको अगर हम चार्ट के जरिए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे शो होगा। यहाँ से हम सबसे पहले जाके हम एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इंसर्ट में जाके जो है वो सिंपल चार्ट में कन्वर्ट करते हैं ये देखें, लाइन चार्ट। में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखें, हमारी प्रोडक्ट इस तरह शो हो रही है। एक प्रोडक्ट का जो है लाइन चार्ट तो वो बेहतर तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन जगह काफी कवर हो रही है। अभी हम सब प्रोडक्ट्स को चार्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिएगा, हम इंसर्ट में जाते हैं, इसको चार्ट में जाके लाइन चार्ट में जाके इसको शेप देते हैं। तो ये देखें, ये मिक्सअप हो गया है सब कुछ और हमें कुछ भी प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आ रहा। ये चार्ट सारा लाइंस जो है वो मिक्सअप हो गई हैं आपस में। तो इसको डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल है इसके अंदर। तो इसी मसले को दूर करने के लिए स्पार्क लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक वो जगह भी कम घेरता है, एक सेल में आपकी स्पार्क लाइन आ जाती है और इजीली आपको उसमें डिफाइन करने में आसानी हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट। अब हम इसमें स्पार्क लाइन का इस्तेमाल करके देखते हैं कि उसमें हमें एनालाइज करने में आसानी हो रही है या नहीं। हम इसको सिलेक्शन देते हैं पहली प्रोडक्ट को। ये एक सेल हम एक्स्ट्रा इसमें सिलेक्शन देंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम इंसर्ट में जाके ये स्पार्क लाइंस का टैब आ रहा है, इसके अंदर जाएंगे। ये पहला ही जो ऑप्शन है इसमें हम जाएंगे तो ये देखें, हमारी पहली जो सिलेक्शन है वो हमने दी हुई है जैन से लेके सितंबर तक, वो इसमें ऊपर शो हो रही है। अब हमने इसको लोकेशन रेंज देनी है। ये जो हमारा ब्लैंक सेल है इसको हम इसके साथ ही इसकी लोकेशन दे देंगे ताकि जो हमारे पास स्पार्क लाइन क्रिएट होके आया है वो इस सेल में आ जाए। बताता चलूं कि स्पार्क लाइन एक ही सेल में क्रिएट होके आ जाती है। जैसे ही इसको ओके करते हैं तो देखिएगा, ये देखें बड़ी आसानी के साथ ये इसमें जो है स्पार्क लाइन जो क्रिएट होके आ गई है। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद देखें कि हर प्रोडक्ट की सामने जो एक सेल में उसकी अपनी स्पार्क लाइन है वो आसानी के साथ आ गई है और हमें डेटा एनालाइज करने में बहुत आसानी हो रही है। हम आसानी से डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम इसका डेटा का अगर इसको हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट देना चाहें या नेगेटिव पॉइंट देना चाहें इसको, तो हम इसको यहाँ से आसानी के साथ दे सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर हम स्टाइल चेंज करना चाहें इसका तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स दिए गए हैं इसके ऊपर। ये देखिएगा, आप कोई भी अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइल को और उसको दे सकते हैं आप स्टाइल अपना। तो इस तरह से हम अपने डेटा में स्पार्क लाइंस को ऐड कर सकते हैं और उसको एनालाइज करने में आसानी हो सकती है एज कंपेयर टू अगर आप उसमें चार डेटा को ऐड करें तो वो काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है और उसको एनालाइज करने में भी मुश्किल होती है। अब हम अपनी दूसरी वर्कशीट में चलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास एम्प्टी सेल्स वगैरह मौजूद हों तो उसको आप स्पार्क लाइंस कैसे दे सकते हैं। तो ये देखें, हमारे पास कुछ डेटा शो हो रहा है जिसमें एम्प्टी सेल्स मौजूद हैं। तो इसमें हम कैसे इसको स्पार्क लाइंस देंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हम पूरा डेटा को अपने सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट एक एक्स्ट्रा सेल हम उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम अपनी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक्स्ट्रा सेल उसमें दे देते हैं। और इसमें मैं आपको इंसर्ट में जाके स्पार्क लाइन में जाके और उसको यहाँ सिलेक्शन दे के देखता हूँ। ये हमारे पास डेटा सिलेक्ट हुआ है और एक ये जो हमारे लोकेशन टाइप का है इसमें हम इसमें खाली सेल को दे देंगे। देखें, ये हमारे पास जो स्पार्क लाइन क्रिएट हो रही है इसमें कुछ सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई डेटा प्रॉपर एनालाइज नहीं हो रहा क्योंकि इसमें एम्प्टी सेल्स मौजूद हैं। अब एम्प्टी सेल्स को दूर करने के लिए हम इसमें एडिट डेटा में जाएंगे और उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन में हम जाएंगे। इसमें जाके हम इसको फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, सेकंड हम दे के देखते हैं। तो इसमें देखें कि ये हम इसको सेकंड ऑप्शन देते हैं तो ये जो हमारा एम्प्टी सेल है उसको बिल्कुल उस वैल्यू को ड्रॉप कर रहा है। तो इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि हमारा ये जो डेटा है वो सही प्रॉपर जो है वो एनालाइज नहीं हो रहा, क्योंकि जो एम्प्टी सेल है उसको इस वैल्यू को ड्रॉप नहीं करना चाहिए बल्कि उसको कनेक्ट करना चाहिए दूसरे पॉइंट के साथ।
तो कनेक्ट करने के लिए हम जो इसमें एडिट, जैसे हम इसे हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट मेंशन करते हैं तो इसमें प्रॉपर डेटा हमारे पास शो नहीं हो रहा। अब हम यहाँ से एडिट डेटा में जाते हैं दोबारा, फिर थर्ड ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ से हम जाके पहले हमने ये सेकंड ऑप्शन जीरो सेलेक्ट किया था और जीरो के बाद ये जो है एम्प्टी सेल्स की वैल्यू को ड्रॉप कर रहा था, यानी कि उसको कनेक्ट नहीं कर रहा था। तो उसको एनालाइज करने में मुश्किल हो रही थी, हालांकि वो वैल्यू वहाँ ड्रॉप नहीं हुई। उसको प्रीवियस जो सेल है उसको नेक्स्ट सेल से कनेक्ट करना चाहिए था। तो हम इसमें कनेक्ट डेटा पॉइंट्स विद लाइन करेंगे थर्ड ऑप्शन पे और उसको ओके करेंगे। तो ये देखें इसमें जो है स्पार्क लाइन जो है वो चेंज हुई हैं, आपको नजर आई होंगी। और इसने प्रीवियस डेटा को अपने जो प्रीवियस सेल को है वो नेक्स्ट सेल के साथ उसको कनेक्ट किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। अब जो है ये प्रॉपर स्पार्क लाइन बन के आ रही है, इसको हमें एनालाइज करने में बहुत आसानी हो रही है। तो ये था बड़ा ज़बरदस्त सा तरीका स्पार्क लाइंस क्रिएट करने का अपनी किसी भी शीट में, सेल शीट में, ताकि आसानी के साथ उसको एनालाइज किया जाए डेटा को। और अगर हमारे पास एम्प्टी सेल उसमें मौजूद हैं तो उसको किस तरह रिमूव करते हैं। और इसमें हम अगर मज़ीद देखें तो हम इसको कॉलम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा एडिट में जाके, और इसमें भी फर्स्ट पॉइंट भी दे सकते हैं, लास्ट पॉइंट भी दे सकते हैं इसको, और लोएस्ट पॉइंट भी दे सकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट भी दे सकते हैं, इसको यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। और इसको विन लॉस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखें बिल्कुल शेप चेंज हो गई है इसकी, लाइंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के स्पार्क लाइंस हमें दिए गए हैं इसके अंदर। आप कुछ भी अपने डेटा के हिसाब से इसको रखना चाहें वो रख सकते हैं, चाहे कॉलम रखें, चाहे स्पार्क लाइन रखें, चाहे विन लॉस रखें। वो आपके पास जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हैं वो आपके पास विजिबल हो जाते हैं। जो भी आप इसको सिलेक्शन देना चाहें इजीली दे सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।